बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सोचिए, एक इंसान जो पूरी तंगी और भूख के बीच चल रहा है, उसे एक चुनौती दी जाती है, एक टूटे हुए कुएं की बाल्टी और एक यहूदी की मजाकिया बातें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मेहनत और भरोसा नहीं दिखाया, बल्कि अपनी नरमी और सब्र से सबको चौंका दिया। और फिर हुआ ऐसा जो यहूदी ने कभी नहीं सोचा था। क्या आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत ने किस तरह चमत्कार किया और कैसे एक कठोर दिल बदल गया? तो जुड़े रहिए, और अगर यह वाकया आपके दिल को छू जाए तो कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। एक जमाने की बात है जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तंगी और भूख के दिनों से गुजर रहे थे। उस वक्त उनके पास खाने को कुछ नहीं था, मगर दिल में सब्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा था। वह रास्ते से गुजर रहे थे कि उनकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, यहूदी के खजूर के बाग में पानी दो और बदले में खजूर लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, मुझे भी कुछ खाना चाहिए, मैं मेहनत कर लूंगा। वो सीधे उस यहूदी के घर गए और नरमी से बोले, ए यहूदी, मैं तुम्हारे यहाँ काम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ खजूर चाहिए, क्या तुम मुझे काम दोगे? यहूदी हंस पड़ा और बोला, तुम मेरे यहाँ क्या काम करोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, सुना है तुम्हारे बाग में पानी देने पर खजूर मिलते हैं, मैं वही काम करना चाहता हूँ। यहूदी चालाकी से मुस्कुराया और बोला, वो काम आसान नहीं है, देखो दूर वो कुआं है, उसका पानी बहुत नीचे है, वहां से पानी निकालना बड़ा मुश्किल है, क्या तुम कर पाओगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून और यकीन से कहा, हाँ मैं कर लूंगा, मुझे खाना चाहिए, मैं मेहनत करूंगा। यहूदी ने मन में सोचा, ये आदमी पानी निकाल ही नहीं पाएगा, क्यों ना इसे धोखा दूं। वो घर गया और एक पुरानी सड़ी गली रस्सी वाली बाल्टी ले आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर बाल्टी कुएं में डाली, लेकिन जैसे ही रस्सी खींची, रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर पड़ी। यह देखकर यहूदी जोर जोर से हंसने लगा, फिर बदतमीजी से आगे बढ़ा और हमारे नबी के पाक चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। सोचो दोस्तों, अगर किसी और के साथ ऐसा होता तो वह गुस्से से भर जाता, मगर हमारे नबी सब्र और रहमत का दरिया थे। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, ना कोई शिकायत, ना कोई बद्दुआ, बल्कि बड़े सुकून से पूछा, ऐ यहूदी, जिस हाथ से तुमने मुझे मारा, क्या उस हाथ में तुम्हें दर्द हुआ? यहूदी हैरान होकर बोला, नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन तुमने मेरी बाल्टी कुएं में गिरा दी, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं खुद तुम्हारी बाल्टी कुएं से निकाल लूंगा और पानी भी भर दूंगा, बस तुम मुझे मेरा हक दे देना। यहूदी हंस पड़ा और बोला, तुम कुएं से बाल्टी निकालोगे? इसमें तो कोई सीढ़ी भी नहीं है, तुम कैसे कर पाओगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शांति से कहा, मुझे बस कुएं के पास जाने दो। तभी अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, मेरे हबीब कुएं के पास आ रहे हैं, जाओ कुएं का पानी ऊपर तक भर दो और बाल्टी उनके हाथ में पहुंचा दो। मेरा प्यारा रसूल खाली हाथ ना लौटे। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं में हाथ डाला, बाल्टी खुद उनके हाथ में आ गई और पानी ऊपर तक भर गया। यह नज़ारा देखकर यहूदी के होश उड़ गए, उसका दिल कांप उठा। वह सोचने लगा, मेरे कुएं में तो ना तला है ना सीढ़ी, फिर यह आदमी बाल्टी कैसे निकाल लाया? नहीं नहीं, यह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। उसका दिल कांप उठा और आंखों में यकीन उतर आया कि यह शख्स अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाग में पानी देना शुरू किया। जब काम पूरा हुआ तो यहूदी ने वादा निभाते हुए उन्हें खजूर दिए। वो खजूर लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ लौटे। घर पहुंचकर उन्होंने अपने प्यारे नातिनों हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को ढूंढना शुरू किया, मगर बहुत तलाश करने के बाद भी दोनों नजर नहीं आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेचैन हो गया। वो रेगिस्तान की ओर निकल पड़े और कुछ चरवाहों से पूछा, ए चरवाहों, क्या तुमने मेरे हसन और हुसैन को देखा है? दो छोटे छोटे बच्चों को चरवाहों ने जवाब दिया, हाँ, हमने दो बच्चों को देखा है, लेकिन आपको एक अजीब बात बतानी है। वो दोनों इसी रास्ते से उस रेगिस्तान के पहाड़ की तरफ गए और वहां जाकर सो गए। जब वह यहां से गुजरे तो हमारे ऊंट और बकरियां उन्हें देखकर रोने लगे। जब तक वह दोनों बच्चे पहाड़ के अंदर रहे, जानवरों ने घास तक मुंह में नहीं डाली। हम समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने फरमाया, ए चरवाहों, तुमने सिर्फ उन्हें देखकर सह लिया, दुनिया भी उन्हें देखकर सह जाती है, लेकिन जानवर और परिंदे भी उनकी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते।
जब तक उनके पेट में खाना नहीं जाएगा तब तक यह जानवर भी निवाला नहीं खाएंगे। इतना कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर देखा कि हसन और हुसैन रजिल्लाहु अन्हु रेत को तकिया बनाकर सोए हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास जाकर बड़े प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा। दोनों बच्चों ने आंखें खोली तो देखा उनके प्यारे नाना जान उनके सामने खड़े हैं। दोनों दौड़कर उनके गले से लग गए और रोते हुए बोले, नाना जान, हमारे घर में खाना नहीं है, चूल्हे में आग नहीं जलती और आप भी हमारे पास नहीं होते, लेकिन जब आप हमें मिलने आते हैं आपको देखकर ही हमारी भूख मिट जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सीने से लगाया और बहुत प्यार से कहा, मेरे प्यारे नातिनों, चलो अब देर मत करो, घर चलते हैं। लेकिन हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जिद करने लगे, नाना जान, हम घर नहीं जाएंगे, आपकी बेटी हमें खाना नहीं बनाती, जब भी हम खाना मांगते हैं वह हमें डांट देती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, बड़े सुकून और प्यार से उन्हें समझाया, मनाया और आखिरकार दोनों राजी हो गए और अपने प्यारे नाना जान के साथ घर लौट आए। घर पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा अनहा से फरमाया, ए फातिमा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, लो तुम 2 खजूर खाओ, हसन को दो और हुसैन को दो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खजूर हाथ में लिए और अपने अब्बा जान के चेहरे की तरफ देखा। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए उन्होंने कहा, अब्बा जान, आपके गाल पर यह उंगलियों के निशान क्यों हैं? ओ मेरे प्यारे अब्बा जान, आपको किसने मारा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी और शांति से कहा, ए फातिमा, तुम खाना खाओ, यह सवाल अभी मत करो। उधर यहूदी अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी ने उसे देखकर पूछा, सुनो, तुमने किसे मारा है? क्या तुम्हें मालूम है किस पर हाथ उठाया? यहूदी लापरवाही से बोला, नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने मोहम्मद को मारा है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? यह सुनकर उसकी बीवी गुस्से और डर से कांप उठी और बोली, ओ नादान, जिसे तुमने मारा है, जानते हो वह कौन है? वो आखिरी जमाने के नबी हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने उस रहमत वाले नबी पर हाथ उठाया है। मैं इस गुनाह को सह नहीं सकती। तुम्हारा यह हाथ अब सलामत नहीं रहेगा। फौरन जाओ, उनसे माफी मांगो, वरना तुम्हारा हाथ बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर यहूदी सन्न रह गया, उसके होश उड़ गए। वो बोला, अगर वह सचमुच आखिरी जमाने के नबी हैं और मैंने उन पर हाथ उठाया है तो यह हाथ अब मेरे किसी काम का नहीं। इस गुनाह का फैसला मैं किसी बादशाह या हाकिम के पास नहीं ले जाऊंगा, अपना फैसला मैं खुद ही करूंगा। उसने अपनी बीवी से कहा, मेरे लिए एक धारदार छुरी ले आओ, मैं अपना यह हाथ खुद ही काट दूंगा। और उसने वाकई अपना हाथ काट डाला। फिर वह कटा हुआ हाथ लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ओर चल पड़ा। जब वह पहुंचा तो लोगों ने बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर नहीं है, वह अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर गए हैं। उधर घर के अंदर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अब्बा जान से कह रही थी, ए मेरे अब्बा, जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आपके गाल पर किसने तमाचा मारा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्या आप अल्लाह से दुआ नहीं कर सकते कि जिसने आप पर हाथ उठाया अल्लाह उसका नाश कर दे? फिर बोली, मैं आज अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करूंगी कि वो जालिम बर्बाद हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यार और सुकून से कहा, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं गजब सज्जा का नबी नहीं हूं, मैं रहमत का नबी हूं, मैं माफ करने वाला नबी हूं, बदला लेने वाला नहीं। उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, ना पहचानने की वजह से उन्होंने ऐसा किया। इतने में घर के बाहर से आवाज आई, क्या मोहम्मद इस घर में मौजूद हैं? फातिमा ने कहा, अब्बा जान, कोई आपको बाहर से पुकार रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो देखा वही यहूदी खड़ा है, उसका हाथ कटा हुआ है और खून बह रहा है। वो यहूदी रोते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से पूछा, ऐ यहूदी, तुम्हें क्या हुआ? वो कांपती आवाज में बोला, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने गलती से आप पर हाथ उठाया था, मैंने अपना हाथ काट दिया है, क्योंकि जिस नबी के मुबारक जिस्म पर मक्खी तक नहीं बैठती उस नबी पर मैंने हाथ उठा दिया था, इसलिए मैंने अपने गुनाह की सजा खुद को खुद ही दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से फरमाया, ए यहूदी, तुम्हें अपने हाथ काटने की क्या जरूरत थी? मैं तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूं। यह सुनकर यहूदी की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हुए बोला, ए नबी,
आप जैसे इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। इतने बड़े गुनाह के बाद भी आपने मुझे माफ कर दिया। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में रहमत का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने रब से दुआ की कि यहूदी का हाथ फिर से सही हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, जिब्राइल देखो मेरा प्यारा दोस्त क्या करना चाहता है, जाओ और उससे कह दो अगर नबी ने उसे माफ कर दिया है तो मैं अल्लाह भी उसे माफ कर दूंगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी जी के सामने हाजिर हुए और बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का सलाम आप पर हो, क्या आपने इस यहूदी को माफ कर दिया? नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ जिब्राइल, मैं गजब का नबी नहीं, रहमत का नबी हूँ। मैं बदला लेने वाला नहीं बल्कि माफ करने वाला नबी हूँ। हाँ, मैंने इसे माफ कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह भी इसे माफ कर दे और इसका हाथ पहले जैसा कर दे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी मुबारक लार उस यहूदी के कटे हुए हाथ पर लगाई। सुभान अल्लाह, हाथ पहले जैसा सही हो गया, ना कोई निशान रहा ना दर्द। यह देखकर यहूदी फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस हाथ को आपने अपनी मुबारक लार से पहले जैसा कर दिया, उसी हाथ को पकड़कर मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया, अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु, और वह यहूदी ईमान ले आया। सुभान अल्लाह।